दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे क्लास नंबर 8 जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो कौन सी है? 8th क्लास है, ठीक है ना। इससे पहले क्या है, 7th क्लास हो चुकी हैं, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के चालू करते हैं, जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बना सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का परिचय पढ़ेंगे, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, ये आपने पढ़ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे क्या है, ए नंबर पहला फर्स्ट टाइप क्या होती है इंटेरोगेटिव में। फर्स्ट टाइप क्या होती है? प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अर्थात इसमें क्या होता है, इज, हैव और विल डू या वुड शुड। ठीक है, यानी कुछ भी सही, ऐसे बिल शुड नहीं, ऐसे बिल आता है क्योंकि फ्यूचर में बिल आता है, और परफेक्ट में क्या है, हैव, और डू आता है प्रेजेंट में, और पास्ट में क्या आता है, वॉज। ठीक है ना, ऐसे है। ठीक है, और एज आता है, यानी जैसे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, जैसे प्राइमरी वर्ब कौन सी होती हैं, जैसे कि गो है, वेंट है, गॉन है। ये तो गो की फॉर्म हो गई, गो वेंट गॉन, गो की है, गो है जैसे। ठीक है, गो माइन जाना, ईट मानी खाना, ये क्या है, प्राइमरी। यानी खाना पीना रोना धोना, यानी ऐसे वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में ना आता है, उन्हें क्या हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, और मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी को क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। मॉडल या हेल्पिंग वर्ब इज या बॉज, हैव, बिल, डू इत्यादि होती हैं, जैसे कि हम सेंटेंस की मदद से समझते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखो दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, पहला यानी कि क्या है, पहला नंबर है कि आर यू अ स्टूडेंट। जैसे कि आर है वो शुरुआत में आएगा, कहने मतलब क्या है, सब्जेक्ट इसके बाद में आएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी या ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। ठीक है ना, तो जैसे कि आर यू अ स्टूडेंट, तो क्या आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हो या हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि हैव यू डन योर वर्क, क्या तुम या क्या आप अपना कार्य कर चुके हो। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, क्या आपने अपना कार्य कर लिया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे। फिर उसके बाद क्या है, डू यू वांट टू स्लीप नाउ, क्या आप अब सोने के लिए चाहते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, सोना चाहते हो, सोने के लिए चाहते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे बोलते हैं। वांट वन होता है चाहना। ठीक है, और डू या डज वन होता है ते ता तीत। ठीक है ना, यानी ता आता है लास्ट में, सही है। यानी डू का मतलब क्या है, प्रेजेंट में। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, जैसे ऐसे वाक्यों को क्या है, यस और नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। यानी कि ये यू से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आती है या ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे क्या हम कहते हैं, यानी सब्जेक्ट में शुरू में आता है हेल्पिंग, यानी ये क्वेश्चन वर्ड आता है ऐसे, यानी ये सब प्रश्नवाचक शब्द है ये, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हैव है, बिल है, डू या अगर शुरुआत में आती है सबसे पहले, तो उसे हम क्या है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे पूछा कि आर यू आ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो, तो आप क्या कहोगे, ये तो कहोगे यस या नो। नो बोलोगे, नहीं हो तो नो, और हो तो यस बोलोगे। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, सेकंड टाइप में क्या होता है, सेकंड टाइप में होता है कि बे वाक्य जिनके आरंभ में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि हु है, और डब्ल्यू अलग हो गया, वॉट है, सही है, वैन, वाई, हाउ, ये क्या है, यदि पहले आता है और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इन्हें हम क्या है, क्वेश्चन वर्ड शब्द कहते हैं। हम इन्हें क्वेश्चन वर्ड शब्द कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों हम उन्हें ऊपर वालों को क्या कहते हैं कि आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि प्राइमरी, मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले आती है। ठीक है दोस्तों, वाक्य आरंभ में आती है, और इन्हें क्या है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहता है। और सेकंड टाइप में क्या होता है कि वे वाक्य जिनके आरंभ में कोई क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द, जैसे कि WH वर्ड बोलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे कि हु है, व्हाट है, व्हेन है, वाई एंड हाउ है। ठीक है ना, व्हेन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे जैसे कि हु इज ही, वह कौन है, हु इज ही, वह कौन है, तो आप उनके बारे में बताओगे। ठीक है ना, ठीक है, यानी WH टाइप क्वेश्चन वर्ड भी कहता है इनको। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हेन विल यू गो, यानी कि आप कब जाओगे। ठीक है ना, आप यानी आप, वैन मानी कब, और गो मानी जाना, और गे और बिल मानी होता है गे, यानी जाओगे। ठीक है, तो वेयर डिड ही लिव, तो वह कहाँ रहता है, यानी वहाँ कह वह कहाँ रहता था। ठीक है ना, डिड मानी होता है पास्ट। ठीक है, तो वह, वेयर मानी कहाँ रहता था। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों क्या है, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। तो ऐसे वाक्यों क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप, मेरी आशा हुई कि आप इस बात को समझ रहे होंगे।
तो दोस्तों जानते हैं कि दोनों प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियमों का असर्टिव सेंटेंस के तुलना करके समझते हैं। यानी कि इंटरोगेटिव को क्या है, हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस जैसे हमने पहले बनाए हैं, जैसे कि रामा सेट टू श्याम, ही, जैसे हम बोल सकते हैं आगे रामा सेट टू श्याम, ऐसे ही विल गो होम, ठीक है, ही विल गो टू होम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या है, हम उनको समझते हैं। यानी कि असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके शुरुआत में क्या है सब्जेक्ट, फिर इजेमार, फिर वर्ब और फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऐसे आती है, ठीक है। फिर असर्टिव सेंटेंस से समानता कैसे होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है ना। जैसे कि इनडायरेक्ट बनाने में होने वाले तीन मुख्य बदलावों से संबंधित सभी नियम क्या हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी बिल्कुल उसी प्रकार प्रयुक्त होंगे जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में ये तीन बदलाव हुए थे। आप 6 वीडियो को जाकर देख सकते हैं, 7 वीडियो को हमने कैसे किया था, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार क्या है, जैसे हम पहले 7 वीडियो में कर चुके हैं, उसी प्रकार क्या 8 वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कुछ नियम ऐसे हैं, उनको 3 नियम ऐसे हैं, नहीं 3 मुख्य नियम ऐसे हैं कि उन्हें इसी प्रकार बदलते हैं, ठीक है ना। वो 3 नियम ऐसे हैं कि असर्टिव सेंटेंस से लेकर ऑप्टेटिव सेंटेंस तक वही रहते हैं, यानी कि उनमें वही बदलाव रहता है हर चीज़ में, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों समझाते हैं कि पहला है कि रिपोर्टेड पार्ट के वर्ब या टेंस में बदलाव। यानी रिपोर्टेड पार्ट क्या होता है, ये इधर वाला पार्ट होता है, इधर वाला, इसके वाला, ये वाला, ठीक है ना, इनमें ये वाला, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है इधर। सैड वाला भाग होता है, सैड आती है जिसमें, उसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। और जिसमें पूरा सेंटेंस लिखा होता है कि ही विल गो टू होम, जैसे लिखा होता है तो वो क्या होता है रिपोर्टेड पार्ट होता है, या रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, यानी किसी का भाषण होता है वो, है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है वर्ब या टेंस में बदलाव होता है, यानी वर्ब में बदलाव हो गया तो टेंस में भी हो जाता है बदलाव, ठीक है ना दोस्तों। और क्या है प्रोनाउन में भी बदलाव हर किसी सेंटेंस में होता है, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, कोई सा भी हो, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है प्रोनाउंस में भी बदलाव होगा, वर्ब या टेंस में भी बदलाव होगा, और निकटता सूचक शब्दों में भी बदलाव होगा। जैसे नाव का क्या होता है, नाव का होता है देन, नाव का क्या होता है देन होता है, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे कि टुडे का क्या होता है, टुडे का होता है टुडे का होता है नेक्स्ट डे, ठीक है ना, आने वाला दिन, सही है। टुडे माने आने वाला होता है, तो नेक्स्ट डे बोल सकते हैं अगले दिन, ठीक है ना। और स्टरडे को बोलते हैं द प्रीवियस डे बोलते हैं, यानी चला गया स्टरडे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अर्थात क्या कहते हैं हम, अर्थात पूर्व में असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ये तीनों टेबल्स का ज्ञान है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए भी समान रूप से होता है, यानी समान रूप से उपयोगी है। असर्टिव सेंटेंस में क्या किया था हमने वर्ब और टेंस में बदलाव किया था, प्रोनाउंस में भी चेंज किया था, निकटता सूचक शब्दों में भी क्या किया था हमने चेंज किया था, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या है ये समान रूप से उपयोगी होंगे। लेकिन नोट ध्यान देने बात क्या है कि ध्यान देने योग्य अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों बदलावों से संबंधित सभी नियम असर्टिव से लेकर ऑप्टेटिव तक पांचों प्रकार के सेंटेंस पर समान रूप से लागू होते हैं। यही नहीं, इनडायरेक्ट में बदलने पर सभी प्रकार के वाक्य में स्वतः ही असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टेड पार्ट में इंटरोगेटिव, लेकिन वो इंटरोगेटिव का मतलब क्या है, या तो वो डू से शुरू होगा, डू से, ठीक है, यानी डू से, ठीक है, या तो होगा वैन से शुरू, किससे होगा वैन से, ठीक है, वैन से शुरू होगा, यानी किससे होगा वैन से मान लो, सही है, हाउ से मान लो, ठीक है, तो किसी से भी शुरू हो सकता है वो। तो हम उसे क्या है, हम उसको क्या है असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, उसका इंटरोगेटिव क्या है असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको हम क्या है उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि पहले ये समझते हैं असर्टिव सेंटेंस से भिन्नता कैसे होती है। असर्टिव सेंटेंस से भिन्नता कैसे होती है, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस को क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने में निम्नलिखित बातें असर्टिव सेंटेंस से भिन्न होती हैं। जैसे पहली बात क्या है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसमें सेड दिया होता है, तो सेड को क्या है आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। वैसे क्या है हर किसी में हम आस्ट में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए कि हम आस्ट की जगह क्या है इंक्वायर्ड भी बदल सकते हैं। इंक्वायर्ड कब बदल सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है ना। और लेकिन सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो तो हम उसे इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। और जो आस्ट क्या है, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। आस्ट को तो क्या है हम हर हर जगह बदल सकते हैं, ठीक है ना। इंक्वायर्ड ऑफ ना बदलें या इंक्वायर्ड में ना बदलें तो हम आस्ट में तो बदल ही सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप वाले को, ठीक है ना। इनको फर्स्ट टाइप वालों को, फर्स्ट टाइप हो चाहे इंटरोगेटिव का मतलब क्या है इंटरोगेटिव में, ठीक है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है रिपोर्टिंग पार्ट के बाद सेड को क्या है आस्ट में बदलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता है, वो तो दोस्तों अलग बात है, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है दैट का प्रयोग नहीं होता है, डेट का प्रयोग क्या है नहीं होता है, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या है आस्ट में बदलते हैं,
आस्ट में तो बदल सकते हैं, ठीक है ना, आस्ट में तो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड ऑफ में कब बदलते हैं? इंक्वायर्ड ऑफ में जब बदलेंगे वो ऑब्जेक्ट दिया हो, और इंक्वायर्ड में कब बदलेंगे जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे क्या है, देखो आज समझते हैं आगे, जैसे कि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन समझेंगे पहले हम। यानी कि पहले हम समझते हैं जो हेल्पिंग वर्ब उनकी शुरुआत में आती है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि डायरेक्ट है पहला, ठीक है ना, डायरेक्ट में क्या है, जैसे कि द मदर सैड, द मदर सैड, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सैड के बाद क्या ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है टू भारत, ठीक है ना। तो द मदर सैड इज ही बिल, ठीक है ना दोस्तों, इज ही। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा था आपके लिए कि द मदर सैड, द मदर सैड, ठीक है ना दोस्तों, द मदर सैड, ठीक है दोस्तों। इज ही इल, ये क्या है, इज ही इल है। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो द मदर का द मदर और सैड को क्या है हम आस्ट में बदलेंगे, या तो हम इंक्वायर्ड में बदलेंगे केवल, और इंक्वायर्ड ऑफ में कब बदलते हैं, जब टू भारत, यानी कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो किसके बाद, सैड के बाद, ठीक है ना दोस्तों। आई होप मेरी आशा होगी ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो द मदर सैड इज ही इल, यानी क्या वह बीमार है, तो क्या बोलेंगे हम, यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो द मदर आस्ट इंक्वायर्ड, और हम क्या बदलते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट इज क्या है, इफ़ का प्रयोग करते हैं, किसका, इफ़ का प्रयोग करते हैं, या वेदर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इफ़ का प्रयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन वेदर का कब करते हैं, चॉइस होती है तब, ठीक है ना दोस्तों। वेदर का तो करते करते जब चॉइस होगी तो वेदर का ही करेंगे, लेकिन इफ़ या वेदर का भी कर सकते हैं, यहाँ पे इफ़ की जगह वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, दैट की जगह आता है, ठीक है ना दोस्तों। दैट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पे इफ़ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऊपर देखते हैं, ऊपर मैंने क्या बताया है कि दैट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, इफ़ का प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। तो द मदर सैड इज ही इल, क्या वह बीमार है, माता ने पूछा था। तो माता फिर क्या कहते हैं कि द मदर आस्ट, आस्ट में मतलब पूछना, सैड वानी कहना, तो आस्ट वानी पूछा, सैड वानी कहना, ठीक है ना दोस्तों। तो इंक्वायर्ड वानी का होता है इंक्वायरी करना, जैसे इंक्वायरी करते हैं कि, तो इंक्वायरमेंट होता है इंक्वायरी, जांच करना, ठीक है ना, या पूछना, ठीक है। तो द मदर आस्ट इंक्वायर्ड में बदल सकते हैं, तो या फिर इफ़ को क्या इफ़ में बदलेंगे, या बदलेंगे वेदर में, या आस्ट में, या इंक्वायर्ड में, ठीक है ना दोस्तों। तो ही वॉज इल, लेकिन हमने क्या है, क्या किया हमने, यहाँ पे एक बात समझने की बात है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्वतः ही असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम इज है, इज को हम क्या है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं हम, ही को पहले लेंगे, और ही के बाद ये क्या है, हम वर्ब लगाएंगे। इफ़ के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा यानी कि वर्ब आएगी, ठीक है ना, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो क्या हुआ इसमें, बॉज है, यानी बॉज को हमने किस में चेंज, इज को क्या हमने बॉज में चेंज किया है, तो हमने क्या है, सब्जेक्ट के बाद रखा है, ठीक है ना दोस्तों। ये चेंज यानी क्या बन गया, ये असर्टिव सेंटेंस बन गया, यानी स्वतः ही असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है, जैसे कि श्रुति, श्रुति सेड टू भारत, श्रुति सेड टू भरत, भरत है, ठीक है ना दोस्तों, भारत नहीं भरत है। तो श्रुति ने कहा था भरत से, भरत से कहा, या ठीक है कहा था, ठीक है ना। तो आर यू गोइंग टू इलाहाबाद, क्या आप इलाहाबाद के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्या आप इलाहाबाद को जा रहे, इलाहाबाद के लिए जा रहे हो या हैं, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे बोलते हैं। तो श्रुति आस्ट, श्रुति ने पूछा, अब यहाँ पे क्या है, इंक्वायर्ड टू भारत है, तो टू भारत को क्या हमने इंक्वायर्ड ऑफ में बदला है, और यहाँ पे सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने इंक्वायर्ड में बदला केवल, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, इंक्वायर्ड ऑफ है, ठीक है दोस्तों। अब भारत के बाद क्या है, इफ, भारत तो आएगा, टू हट जाएगा, और क्या है, इंक्वायर्ड ऑफ लग जाएगा, या बदलेगा आस्ट, आस्ट तो क्या है, हर किसी में बदल सकते हैं, ठीक है, आस्ट के लिए। फिर क्या है, भारत, भारत भरत, इफ़ या वेदर में चेंज करते हैं, इफ़ या वेदर को, इफ़ को क्या वेदर में या चेंज में, या वेदर इफ़ में चेंज करते हैं, किसको, ये इन्वर्टेड कॉमास की जगह है, ठीक है ना, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही वॉज गोइंग टू इलाहाबाद, अब हमने क्या है, आर ये क्या, आर को क्या हमने वॉज में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ आस्ट में क्या है, यानी आस्ट यानी पास्ट में है ये वाला, यदि ये पास्ट में होगा तो ये भी पास्ट में जाएगा। अभी ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी प्रेजेंट फ्यूचर में, तो ये भी प्रेजेंट फ्यूचर में रहेगी, ठीक है ना, यानी प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में तो फ्यूचर में। तो आर यू गोइंग टू इलाहाबाद, ठीक है। तो इंडायरेक्ट में श्रुति आस्ट इंक्वायर्ड ऑफ भरत इफ ही वॉज गोइंग, ठीक है ना, भरत इफ, तो यानी कि इसको बदल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, तीसरा नंबर क्या है, डायरेक्ट, जैसे कि ही सेड टू मी विल यू गो और स्टे हेयर टूडे, ठीक है दोस्तों। तो इनडायरेक्ट में क्या है, द ही आस्ट इंक्वायर्ड ऑफ मी वेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, और वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, चॉइस, यहाँ पे चॉइस है, तो यहाँ पे क्या है, हम वेदर में ही बदलेंगे इसको, इफ़ में नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे हमने इफ़ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर चॉइस आई है, और का सिस्टम आया है, ठीक है ना। यानी कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि विल यू गो और स्टे हेयर टूडे, क्या आज यहाँ ठहरो ठहर 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 यानी कि ठहरोगे या आप जाओगे, ठीक ठीक है ना, ये कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रुकोगे या जाओगे।
तो यहाँ पे क्या है, चॉइस पूछी है, या रुकोगे या जाओगे, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा पूछी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, वेदर का ही प्रयोग करेंगे। यदि चॉइस है, यदि और वाला सिस्टम दिया है इसमें, तो हम क्या है, वेदर का ही प्रयोग करेंगे। इफ़ का प्रयोग क्या है, नहीं करेंगे, ठीक है ना। इफ़ का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप मुझे आशा हुई आप समझ रहे होंगे। और फिर उसके बाद क्या है, विल यू गो और स्टे हेयर टुडे। अब हम विल को क्या है, यू को क्या हम पहले लेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट में, यू को आई में चेंज करेंगे। क्योंकि यू को आई में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, यू विल आप जाओ, किससे पूछा, यू माने मी से पूछा। तो मी कौन है, कोई भी हो सकता है, ऐसा, ये आई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यू को क्या है ना, आई में बदला कि मी क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू को बताया जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। वो सुना है सन बटे 123, सन बटे 123, ठीक है ना, सन बटे 123, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन क्या होता है, यानी कि नो चेंज, ठीक है दोस्तों। तो सेकंड पर्सन है यू, तो उसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो मी का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या हमने आई में चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, बिल को हम वुड में चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आस्ट है यहाँ पर, तो बिल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। फिर गो, बिल हो या मॉडल वर्ब हो, उसके बाद क्या हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो और स्टे देयर, और हेयर को क्या हम देयर में कर देंगे, और देयर के बाद क्या है, टू डे को कर देंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट डे रह गया है, टू डे को हम क्या है, नेक्स्ट डे कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी टू डे को आज, यानी आज बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यानी टू डे को आज आने, टू डे को टू डे रहने देंगे, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे कि क्या है, ही आस्ट टू मी विल यू गो और स्टे हेयर टुडे, ठीक है दोस्तों। तो ही आस्ट को किसमें, इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, और मी उसके बाद क्या है, वेदर में बदलेंगे, आई वुड गो और स्टे देयर, ठीक है दोस्तों। हेयर को क्या है, देयर में चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, नियम नंबर क्या है, ये नियम कुछ इसके नियम है कुछ दोस्तों, इसके नियम पढ़ लेते हैं हम। कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को क्या है, आस्ट या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया जाता है। सेड को या तो आस्ट में तो बदलते हैं हर किसी में, ठीक है दोस्तों, आस्ट में तो बदल सकते हैं। इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में मत बदलो, आस्ट में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कुछ ये कॉमन है सबके लिए है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शर्त नहीं है, यानी कि आस्ट, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है दोस्तों, इंक्वायर्ड को क्या है, कब बदलेंगे, इंक्वायर्ड में जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, और इंक्वायर्ड ऑफ को कब बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट दिया हो, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है, कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन में क्या है, इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों तीसरा क्या है, इफ़ या वेदर में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु यदि रिपोर्टेड पार्ट में और का प्रयोग द्वारा चॉइस, पसंद या विकल्प पूछा गया हो, तो ऐसे वाक्यों में क्या है, वेदर का प्रयोग ही करना चाहिए, इफ़ का नहीं, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, इफ़ का नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। ये पहला सेंटेंस क्या था, यही था, तीसरा वाला, ठीक है दोस्तों। ये वाला ये है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये और वाला, तो ये चॉइस वाला है, तो इसमें क्या है, वेदर का ही प्रयोग करेंगे, इफ़ का नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है दोस्तों, कि रिपोर्टेड पार्ट को असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए प्रारंभ में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब की सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। यानी प्रारंभ में प्रयुक्त हेल्पिंग वर्ब है, उसको क्या है, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे कि ही इज को क्या है, ही बॉज, ही के बाद बॉज में रखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ही को किस मतलब, जो ही है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है, लेकिन इसको क्या है, सब फिर है, ही को हेल्पिंग वर्ब है, फिर इनडायरेक्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब को क्या है, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, ये कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो पास्ट टेंस में बदल देते हैं, और उसे नियम अनुसार क्या है, पास्ट टेंस में बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है, तो कि यदि रिपोर्टेड पार्ट डू या डज से प्रारंभ हो, तो डू या डज को हटा देते हैं। डू या डज से प्रारंभ हो तो उसको क्या है, डू या डज को हटा देते हैं। जैसे सब्जेक्ट के बाद दी गई फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म बदल देते हैं, और फर्स्ट सब्जेक्ट के बाद जो फर्स्ट यानी फॉर्म दी जाती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसको सेकंड फॉर्म बदल देते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम की मदद से समझते हैं कि डायरेक्ट, जैसे शंकर सेड टू मोहन, शंकर सेड टू मोहन, शंकर से मोहन ने कहा कि डू यू कम हेयर डेली, क्या आप क्या आप डेली यहाँ आते हो, क्या आप डेली यहाँ आते हो, ठीक है ना, या आते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे कि शंकर आस्ट, या हम बोलेंगे इंक्वायर्ड ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि सेड के बाद क्या है, टू मोहन, यानी ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो शंकर आस्ट मोहन या शंकर इंक्वायर्ड ऑफ मोहन, ठीक है। फिर क्या है, इफ़ या वेदर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इफ़ या वेदर में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हम, अब देखो यू है यहाँ पे, यू को यहाँ पे, यू क्या है यहाँ पे, अब यू को हमने चेंज किया ही में, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मोहन क्या है, मोहन है एक पुरुष, यानी कि लड़का है तो लड़के बदलते हैं, यानी कि पुरुष को बदलते हैं ही में, ठीक है ना। यानी कि ये होता है वो ही में बदलते हैं, ठीक है ना। और फीमेल होती है उसको बदलते हैं सी में, ठीक है ना। तो ही बदल दिया यू को। अब लेकिन यू से पहले यहाँ पे क्या थी, वर्ब थी, वो तो हेल्पिंग वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाद में आएगी, डू को हटा देंगे, और जो कम है, कम को क्या है, हम कम को कर देंगे आना,
तो केम कर देंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे करेंगे केम दोस्तों, यहाँ चेंज कर लेना, ठीक है दोस्तों, यहाँ करेंगे केम। तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे कि दोस्तों ये एग्जाम की मदद से क्या होता है कि शंकर सेड टू मोहन डू यू कम हियर डेली, ठीक है ना, कम केम कम, ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया है, ठीक है दोस्तों, केम में कर दिया है, ठीक है। तो शंकर आस्ट इंक्वायर्ड ऑफ मोहन, या इफ या वेदर में बदलते हैं, या आस्ट में बदलेंगे, या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, क्योंकि इंक्वायर्ड ऑफ में क्यों बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको हम बता चुके हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, ही को हमने क्या है, ही के बाद रखा है केम को, और हमने क्या है डू को हटा दिया है, ठीक है ना। तो क्या होता है डू वाले क्या होते हैं, उन्हें हम हटा देते हैं, डू या डज को हटा देते हैं, प्रारंभ में होती है शुरू, और उसके बाद क्या है जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म दी होती है, यानी डू डज के बाद क्या है और सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। और हेयर को हमने क्या है देयर कर दिया, और डेली का डेली, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी आशा हुई कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रही होंगी बातें सगरी। फिर दोस्तों यदि डू या डज के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन या क्वेश्चन डोंट या डजंट से प्रारंभ हुआ है तो डिडंट या डेड नॉट में बदल देते हैं। देखो डज या डू या डज नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी कहने मतलब क्या है, डोंट या डजंट, ये डू नॉट या डज नॉट को बोलते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। और डिडंट को क्या है, डिड नॉट को हम डिडंट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी डिडंट का मतलब क्या है, डिड नॉट, ये फुल फुल उसमें है यानी खुला हुआ, ये क्या है बंद बंद यानी कि शॉर्ट में है, ठीक है दोस्तों। इनकी यानी कि ये एक ही है, ये डिडंट और डिड नॉट, ठीक है ना। इसी प्रकार डू नॉट और डाई नॉट ये डोंट या डजंट एक ही है, ठीक है ना। प्रारंभ हो तो हम किसे किस में बदल देते हैं, डिडंट में, ठीक है ना, यानी कि डिड नॉट में बदल देते हैं। जैसे कि डायरेक्ट आइए, जैसे कि डोंट यू नो दैट द सॉक्स यू योर वियरिंग आरंट अ पेयर, ये क्या है, आरंट मतलब क्या है, आर नॉट, ये आर नॉट की फुल आर नॉट की है, ये आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि आर आर नॉट, आर नॉट को क्या है हम आरंट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अ पेयर सही है। आई आस्क्ड हिम, तो आई आस्क्ड हिम, तो आई और आस्क्ड हिम, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्या किया देखो दोस्तों, ये क्या है, इसमें क्या है आई है ना, आई और आस्क्ड हिम ये हमने बाद में कर दिया है, और ये रिपोर्टेड पार्ट वाला यानी कि पार्ट रिपोर्टेड पार्ट का ये पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है, ये इधर आ गया है और ये इधर हो गया है, ये पहले सैड वाला, तो सैड वाला इधर होना चाहिए, लेकिन हम बनाएंगे इधर से ही, ये आई से बनाएंगे, तो आई आस्क्ड हिम, तो आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम रहेगा, यानी आई आस्क्ड हिम है तो आई आस्क्ड हिम ही रहेगा। इसका मैं बताऊंगा ये आई आस्क्ड हिम क्यों है, इसका आगे है एक वो उदाहरण, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि आई आस्क्ड हिम है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, आई आस्क्ड हिम, और ये इसमें कॉमा की जगह क्या है, कॉमा की जगह इसमें कॉमा की जगह क्या करते हैं हम, इफ़ का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यू है, यू क्या है सेकंड पर्सन है, और इफ़ हिम का सब्जेक्ट किस क्या होता है, ही होता है, तो ही बदलेंगे इफ़ ही, और डोंट को क्या है डिडेंट में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो डोंट को हमने किसने चेंज कर दिया, डिडेंट में, और नो को नो रहने देते हैं, दैट का दैट, क्योंकि दैट इस रिपोर्टेड पार्ट में ही है, स्पीच में ही है। फिर उसके बाद क्या है द सॉक्स, और फिर क्या है यू को किस में बदलेंगे, फिर ही को बदलेंगे, फिर आर को क्या है बॉय में बदलेंगे, बियरिंग को बियरिंग रहने देंगे, और आर एंट को क्या है वारंट में बदलेंगे, ठीक है ना, आप यार, ठीक है ना, ऐसे बदलेंगे। तो आर का क्या होता है बॉय होता है, ठीक है ना। आर आर क्या है यानी कि प्रेजेंट में है, और बर क्या है यानी पास्ट में, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार डोंट को डिड में डिडेंट में बदलेंगे, डोंट को डिड नॉट में, ठीक है ना, डू नॉट को डिड नॉट में, ठीक है दोस्तों। तो आई होप मेरी आशा हुई कि आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, कैसे हुआ है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि सभी वही चीज़ है कि हम क्या है यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये भी प्रेजेंट में है तो ये भी पास्ट में हमने चेंज कर दिया, ठीक है ना। लेकिन बियरिंग का बियरिंग रहेगा, सेंटेंस वही रहेगा, ठीक है ना, लेकिन वर्ब बदल जाएगी केवल, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, छठा नंबर क्या है कि डिड या डिड नॉट को हैड या हैड नॉट में बदल देती हैं। डिड या डिड नॉट को, डिड होगा केवल तो हैड में बदलेंगे, डिड नॉट है तो हैड नॉट में बदलेंगे, ठीक है ना। तो साथ में दी गई फर्स्ट फॉर्म को क्या है थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, और साथ में दी गई तो डिड नॉट या डिड नॉट के बाद क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है, और हेड के बाद क्या हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, हेड के बाद क्या हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है ना। हेड नॉट हो चाहे हेड हो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, डिड हो या डिड नॉट हो तो हमेशा क्या आएगी यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है ना। जैसे कि सीता सेड डिड सी नॉट गो हेयर, ठीक है ना। तो हमने क्या है सीता आस्ट या इंक्वायर्ड में बदलेंगे केवल, और ये इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हमें इफ में बदल देंगे या वेदर में बदल देंगे, ठीक है ना। और सी है, सी कौन सा है फर्स्ट पर्सन है, सी है नो चेंज, सी है थर्ड पर्सन, तो सी को नो चेंज करेंगे, सी क्या है थर्ड पर्सन आता है, ठीक है ना, सी है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो इसे हम नो चेंज रहने देंगे। और यहाँ पे क्या है डिड नॉट गो, अब सी है सी के बाद आता है, यानी कि हम क्या करते हैं, हमने बताया कि इंटेरोगेटिव स्वतः ही क्या है असर्टिव सेंटेंस में चेंज होता है, जब चेंज हो जाता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव पार्ट है, ठीक है ना। और जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या असर्टिव में
चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि चेंज होता है क्योंकि हम उसे क्या है सब्जेक्ट के बाद रखते हैं हेल्प इसको वर्ब को, ठीक है ना। तो सी को सी बदलेंगे, पहले सी रहेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे क्या कहते हैं उसमें, यानी कि ये इसकी हेल्पिंग वर्ब या ये मेन वर्ब होती है, उसको क्या हम बाद में लगाते हैं। इफ़ के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या है यानी कि वर्ब आएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब मेन वर्ब, ठीक है ना। तो डिड को हमने हेड में बदल दिया और नॉट तो है ही नॉट, लेकिन हमने क्या किया गो का गॉन कर दिया। गो वेंट गॉन, गॉन क्या है थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे क्या है थर्ड फॉर्म करेंगे, क्यों करेंगे हेड है वो थर्ड फॉर्म ही लेता है अपने साथ, ये याद रखना, ठीक है ना। तो हेड है हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है अपने साथ, तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हेड क्या है, ये पास्ट है, पास्ट में हेड और हैज क्या होते हैं, यानी किस में होते हैं परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, ये भी परफेक्ट है लेकिन पास्ट का परफेक्ट है, ठीक है ना। और हेयर का हम देयर में चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप मेरी आशा हुई कि आप ये बात समझ रहे होंगे। तो सी सेड डिड सी नॉट गो देयर, सीता आस्ट इंक्वायर्ड या इफ में इंक्वायर्ड, और इफ को क्या है या वेदर बदलेंगे, इफ में बदलेंगे किसको कंजक्शन को, ये कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे होता है इफ या वेदर का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। और सेड को क्या है या तो आस्ट में तो बदलते ही हैं या बदलेंगे हम इंक्वायर्ड में केवल, ठीक है ना। और आस्ट को तो हर किसी को बदल देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों क्या है, यदि रिपोर्टेड वर्ब सेड ना होकर आस्ट या इंक्वायर्ड या वंडर्ड हो तो उसमें परिवर्तित नहीं करते हैं, यानी सेड ना होकर आस्ट हो या इंक्वायर्ड या वंडर्ड हो तो उसे परिवर्तित नहीं करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वही है ऊपर वाला, वो आई आस्ट हिम, हमने देखा आई आस्ट हिम, तो पहले से उसमें आई आस्ट था तो हमने उसे चेंज नहीं किया क्योंकि पहले से चेंज है वो, ठीक है ना, तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये पहले वाला ये है आई आस्ट हिम, डायरेक्ट में भी है, तो आई आस्ट हिम इनडायरेक्ट में भी है, तो हम इसे चेंज नहीं करते हैं। तो वही कह रहा है यदि रिपोर्टेड वर्ब में सेड ना होकर क्या हो आस्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ना होकर क्या है आस्ट हो या इंक्वायर्ड हो, सेड किस में होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में तो होता है सेड, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले सेंटेंस में क्या होता है कि सेड ना हो, उसमें आस्ट हो या इंक्वायर्ड वंडर्ड हो तो उसे हम परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप मेरी आशा होगी कि आपको आज वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे वीडियो देखने के लिए इसी तरह यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत।